आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक उस शख्स से 50 साल की उम्र हो गई मेरी, जो पिछले 50 साल में मैंने नहीं देखा था। देखिए विवेक भाई, अब मैं क्या है कि कुछ बात ऐसी बोलूँगा जो कई लोगों को चुभ भी जाएगी। योगी तेज प्रताप के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, जयपुर से। नमस्कार। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक उस शख्स से जिसका इस सरकार लाने में एक बड़ा योगदान रहता है। कहने के लिए कहा जाता है कि योजनाएं सरकार लाती है, लेकिन असलियत में जो सरकार अगर लाता है तो वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता का कोई पार्टी कितना ध्यान रखती है उसी पे उस पार्टी का भविष्य निर्भर होता है। आज हम आपको मिलाते हैं जो 2013 से लेकर 2018, जब कांग्रेस एक संघर्ष के दौर में थी, जब 21 सीट आने के बाद मनोबल टूट चुका था, उस समय अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के चेयरमैन बने थे पंकज शर्मा काकू। पंकज शर्मा काकू जी, स्वागत है आपका थिंक 360 के लिए। मैं कुछ बातें इनके बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, वसुंधरा सरकार के खिलाफ एक अभियान चला रखा था, और करीब-करीब ये कहा जाने लगा था अधिकतर विभागों में कि किसी भी से बचो ना बचो, पंकज शर्मा से ज़रूर बचो, क्योंकि वो पीछे पड़ जाते थे। राहुल गांधी ने एक नारा दिया था 2019 लोकसभा से पहले, अगर, कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी कई बार कहते भी हैं कि जो राहुल गांधी ने राफेल का मामला उठाया उसको बाकी उनके जो पार्टी के नेता थे उन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उसको फॉलो ही नहीं किया, लागू किया। मैं ये बुक आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बकायदा राफेल रथ बनाया था इन्होंने। एक रथ बना के पूरे राजस्थान में 33 जिलों में ये रथ लेके गए थे, और जिस पे लिखा हुआ था चौकीदार चोर है। और राफेल डील के बारे में ये खुद इस टेम्पो से पूरे स्टेट में घूमे, और जो राहुल गांधी की बात थी वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। पिछले 1 साल से पंकज शर्मा काकू एक गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे हैं। कैसे देखते हैं वो इस एक संघर्ष भरे सफर को, और किसने किसने इनको याद किया, और कितना इनकी सरकार ने, योजनाओं ने मदद की, ये हम जानना चाहेंगे। पंकज जी, पहले तो हम दुआ करेंगे कि ईश्वर आपको जल्दी स्वस्थ करे। पिछले 1 साल कितना कठिन रहा आपके लिए? देखिए, पिछला 1 साल तो मेरे जीवन का ऐसा साल निकला है कि जिसमें कुछ अच्छे और बुरे अनुभव जो मेरे को देखने को मिले, जो मैंने 50 साल की उम्र हो गई मेरी, जो पिछले 50 साल में मैंने नहीं देखा था, वो सब मेरे को देखने को मिला। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का कष्ट मेरे को इस बीमारी के कारण उठाना पड़ा। और मैं तो आगे भी ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि कम से कम किसी को भी इस बीमारी से दूर बचाए, और राज्य सरकारों को भी ऐसे काम करने चाहिए कि कम से कम जिस कारण से ऐसी बीमारी जो फैल रही है, उस पे रोकथाम लग सके। बतौर कार्यकर्ता मैं पंकज जी से जानना चाहूंगा कि संघर्ष तो बहुत किया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको। मैंने 18 में भी देखा है, मैंने लोकसभा चुनाव के समय भी आपको देखा है, तो उसके बाद भी आप लगातार सक्रिय रहे। बतौर कार्यकर्ता आपको पार्टी की ओर से कितना याद किया गया? देखिए, कार्यकर्ता तो पैदा ही संघर्ष के लिए होता है। नेता राज भोगने के लिए पैदा होते हैं, और कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, दरी पट्टी बिछाने के लिए और पार्टी की मजबूती के लिए पैदा होता है। तो मैंने जो मेरा दायित्व था, जो पार्टी ने मेरे को ज़िम्मेदार समझा, जो मेरे को पद दिया, उसके पद के अनुरूप मैंने मेरी पूरी की पूरी जितनी मेरे में योग्यताएँ थी या जितनी मेरे में शक्ति थी, उस शक्ति के अनुरूप मैंने अपना काम किया। ईमानदारी से काम किया मैंने। और मैंने पिछली भाजपा सरकार, जब हम विपक्ष में थे, जब हमारे मात्र 21 विधायक थे, तो 3-4 मंत्री, इनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के खिलाफ मैंने लंबा मूवमेंट चलाया। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री कालीचरण सर्राफ जो मंत्री थे, उनके खिलाफ मैंने लंबे समय तक मूवमेंट चलाया। दिवंगत हो चुकी हैं किरण माहेश्वरी जी, अब उनके लिए खैर बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब आप बात कर ही रहे हैं, तो उनका मंत्री पद भी जो बदला था, वो मेरे कारण ही बदला था। वो जलदाय मंत्री थी, लंबा मैंने उनके खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। तो जो भी मैंने विपक्ष में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, और जो भी चीज़ मेरे सामने आई,
मैंने उसको मजबूती से उठाने का प्रयास किया बिना किसी डर के, और ये मेरी पार्टी के सभी नेताओं के संज्ञान में था। चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों वर्तमान, चाहे पायलट साहब हों, चाहे गोविंद डोटासरा जी हों, चाहे हमारे बंसल साहब इंचार्ज थे वो हों, अविनाश पांडे जी हों, सबके संज्ञान में था मेरा सारा किया हुआ काम। कभी इन नेताओं में से किसी ने कभी आपको इस बीमारी, जब गंभीर बीमारी से 1 साल से जूझ रहे हैं, कोई पूछने आया या किसी ने फ़ोन पे कभी संपर्क किया? अब देखिए, ये तो मेरे को जानकारी नहीं है कि किस-किस नेता को मेरी बीमारी के बारे में ज़्यादा पता है। लेकिन विवेक बंसल जी को आप चाहे नेता कह लें या मेरा बड़ा भाई कह लें, ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता होगा कि जब उनका फ़ोन नहीं आता। पिछले समय से 4 बार वो खुद व्यक्तिगत रूप से घर पे भी आ चुके हैं, और कहीं भी मेरे को मेडिकली अगर मदद की ज़रूरत पड़ी है, तो वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद डोटासरा जी लगातार फ़ोन पे भी संपर्क में हैं, 1-2 बार घर भी आ चुके हैं। अभी नए साल पे भी बातचीत हुई थी, वो कुछ दिनों में घर आने की कह रहे थे, और पार्टी के सब साथी लोग संपर्क में रहते ही हैं। मुख्यमंत्री जी ने कभी याद किया? अब मुख्यमंत्री जी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं आजकल, उनके ऊपर बहुत भार है, अगली सरकार भी उनको लेके आनी है, तो उनकी व्यस्तताओं में और हो सकता है उनकी जानकारी भी नहीं हो। किसी सरकारी योजना का इस दौरान आपको कोई लाभ मिला? हाँ, कुछ योजनाओं का मैंने एसएमएस में जब मैंने इलाज कराया, तो कुछ योजनाओं का लाभ मिला, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में मैंने जो इलाज करवाया वो सब ऑन पेमेंट ही हुआ है सारा इलाज, सब जगह। उसमें कार्यकर्ता, आपको क्या लगता है कि क्या योजनाओं, आप तो लंबे समय से यूथ कांग्रेस में भी थे, एनएसयूआई में भी थे, क्या केवल योजनाओं के दम पे कोई पार्टी चुनाव जीत सकती है? नहीं, नहीं, जब तक पार्टी के कार्यकर्ता हार्डली आपका काम नहीं करेगा, आप कितनी भी योजनाएँ ले आओ, वो सब विफल होंगी। क्योंकि पार्टी को राज में लाने वाला भी कार्यकर्ता होता है और राज से बाहर करने वाला भी कार्यकर्ता होता है। आप देखेंगे कि तीनों बार जब-जब कांग्रेस का भी राज आया है, मैं तो 3 राज की बात करूँगा क्योंकि मैं तब से ही पार्टी में काम कर रहा हूँ, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस, अब पीसीसी में। तो पार्टी की जो मेन रीढ़ होती है, वो वर्कर होता है। क्योंकि आज जितने आप एमएलए देखेंगे, ये भी कभी न कभी वर्कर थे। जी। आज पार्टी ने वर्कर से सारा का सारा दायित्व या जो कुछ भी ये अपन नगर निगम की टिकट देते हैं या ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं या पीसीसी मेंबर्स बनाते हैं, विधायकों को सौंप दिया, तो कहीं न कहीं इसके दुष्परिणाम अगले साल देखने को मिल जाएँगे। पंकज शर्मा बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता 4 साल की सरकार को कैसे देखते हैं? कितनी वर्कर्स की पूछ हुई? बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता पंकज शर्मा के हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कम से कम 150 सीट ये आएँगी। आपका जज्बा है? इस ये बीमारी कार्यकर्ता में की भी आवाज़ है। ये जज्बा तारीफ हाँ, के काबिल है। ये कार्यकर्ता की आवाज़ है। आपने सवाल किया था कि बतौर कार्यकर्ता मैं क्या देखता हूँ? तो मैंने बतौर कार्यकर्ता बताया कि हमारी 150 सीट आ रही हैं। आम जन खुश है, वर्कर की बल्ले-बल्ले हो रही है और चहुँमुँ विकास चल रहा है। वर्कर की बल्ले-बल्ले से याद है, वर्कर तो जब आप जैसे वर्कर जिसका मतलब दिल्ली बैठे हम जर्नलिस्ट जिसका काम जानते हैं, तो ये बात तो मैं मान नहीं सकता कि ये जयपुर में बैठे हुक्मरानों को ये पता नहीं कि 1 साल से आप बीमार हैं। इसका कभी ज दुःख होता है, नहीं मैं एक हाँ, नहीं, सिंपल, बात आपकी कभी ऐसा ठीक दुःख है। नहीं हुआ कि नहीं, ऐसी तो कोई बात दिल और दिमाग में आई नहीं, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा भी फ़ोकस जो है मेडिकली फिट होने पे है। मैं तुरंत चुस्त-दुरुस्त होके आप लोगों के बीच में वापस काम करना चाहता हूँ। लेकिन अब थोड़ी-सी मेरी जो मंशा है, वो सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा है? ज़्यादा रहेगी आने वाले टाइम में। क्योंकि मैंने जो इस पूरे 1 साल इसके पीरियड में देखा, इलाज में जो देखा, जो पेशेंट्स के साथ जो अनीतियाँ, दुर्व्यवहार या मेडिकली उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो लोग दर-दर भटक रहे हैं और असहनीय पीड़ा वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब एक मानसिक रूप से मैं परिपक्व हो चुका हूँ कि सही होते ही मैं उस क्षेत्र में ही अधिकांश मेरा जितना भी समय भगवान ने दिया है, वो उसमें देना चाहूँगा। एक आखिरी मेरा सवाल, जब राफेल को लेके जब राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे,
तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि वो तो कहते हैं कि राफेल में कुछ गड़बड़ जोल है और चौकीदार चोर है। कई नेताओं ने हालांकि उस बात को नहीं। आपको ऐसा क्या हुआ कि आप एक बकायदा राफेल का रथ बना के आप राजस्थान में भी? देखिए विवेक भाई, अब मैं क्या है कि कुछ बात ऐसी बोलूँगा जो कई लोगों को चुभ भी जाएँगी, हमारे राजनेताओं को। एक्चुअली मैं डेडिकेटेड आदमी हूँ कांग्रेस का, मैं किसी का व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने हमेशा कांग्रेस को फॉलो किया, मैंने हमेशा पंजे को फॉलो किया, मैंने हमेशा गांधी परिवार को फॉलो किया। तो जो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने या सोनिया गांधी ने अगर कोई बात कह दी, तो वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पत्थर की लकीर है। मैंने शुरू से, आप 4 साल 5 साल की अभी कार्यकाल में और उससे पहले की पॉलिटिक्स में देख लेंगे, मैं कभी किसी गुटबाजी में नहीं पड़ा। और इन्हीं मेरी बातों में ही आप जब अपने सवालों के जवाब ढूँढेंगे, तो कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे कि कुछ लोग आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या कारण था। तो मैं किसी गुटबाजी में नहीं पड़ा। मेरे लिए सारे नेता समान हैं। मेरे को जो कांग्रेस का काम करना था वो किया मैंने, वो आगे भी करूँगा। मैं किसी गुटबाजी में न पड़ना चाहता था, न पड़ना चाहता हूँ। शुक्रिया पंकज भाई, और हम भी ईश्वर से दुआ करेंगे कि आप जल्दी ही वापस स्वस्थ होकर मैदान में लौटें, क्योंकि कांग्रेस को आप जैसे कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है। और कांग्रेस के उन नेताओं को भी हम कहेंगे कि कुछ उन कार्यकर्ताओं को भी टटोले जो किसी गुट में नहीं हैं, किसी नेता के खास नहीं हैं, लेकिन वो कांग्रेस की विचारधारा को आम जन तक ले जाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। सहयोगी तेज प्रताप के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, जयपुर से।